दोस्तों, ये हमारा MS एक्सेल बिगिनर्स पार्ट 21 है। आगे के वीडियो है वो आप देख लीजिए, ताकि ये जो वीडियो है उसमें जो भी हम प्रोग्राम करेंगे और आगे आने वाले जो भी वीडियो है इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। आगे के सभी वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप ज़रूर से देख लीजिए। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा रेंज ऑब्जेक्ट है उससे किसी भी एक जो सेल है उसकी वैल्यू सेट करेंगे, मगर उसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, कोई दूसरे सेल से लेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था इनपुट बॉक्स का यूज़ करके हमने इनपुट यूज़र से इनपुट लिया था और सेल की वैल्यू सेट की थी। यहाँ पे हम दूसरे सेल में से वैल्यू लेंगे और कोई और किसी और सेल में हम उसकी वैल्यू सेट करेंगे। तो उसका बहुत ही इजी प्रोग्राम है, देख लेते हैं हम करेंगे क्या। यहाँ पे जो भी लिखा है वो हम गेट करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे और कहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे हम वैल्यू सेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन मैंने भी दी हुई है ताकि पता चले गेट वैल्यू फ्रॉम हियर, सेट वैल्यू हियर। तो यहाँ से हमें वैल्यू लेनी है, मतलब गेट करनी है। यहाँ पे जो है वो वैल्यू सेट करनी है। तो दोस्तों, वैल्यू किस तरह से गेट करें वो हमने आगे के वीडियो में सीख लिया है। तो जिसको नहीं पता वो फिर से एक बार देख ले। हम रेंज ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे। यहाँ से हम वैल्यू लेंगे, किसी वेरिएबल में सेट करेंगे और वो वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, नेम नाम का वेरिएबल। उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगी। नेम में वैल्यू किसकी स्टोर करेंगे, ये जो सेल है उसकी वैल्यू हम स्टोर करेंगे। तो ये सेल कौन सा है, B3। तो रेंज B3, उसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो डॉट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये नेम वेरिएबल में स्टोर हो गई, और वो जो नेम वेरिएबल में कुछ स्टोर हुआ है वो हमें कहाँ पे सेट करना है, B6 सेल है उसमें हमें सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने अगेन रेंज ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब मुझे कौन से सेल की वैल्यू सेट करनी है, B6 की। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया B6, उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है, तो हमें वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट, फिर लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू नेम वेरिएबल में जो भी कुछ हमने स्टोर किया है वो हमें सेट करना है, तो इक्वल टू नेम। इतना करने के बाद हम जब बटन क्लिक करेंगे तब इसकी वैल्यू कहाँ पे सेट हो जाएगी, यहाँ पे। तो इसका प्रोग्राम हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक्सेल शीट बना ली है और यहाँ पे एक बटन रख लिया है, डिज़ाइन मोड एनेबल करके। इस बटन की क्लिक इवेंट में हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। पहले हम नेम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि उसमें कोई वैल्यू हम स्टोर कर सकें। अब नेम वेरिएबल की वैल्यू हम सेट करेंगे। नेम वेरिएबल में हम कौन से सेल की वैल्यू हमें स्टोर करनी है, तो ये जो सेल है उसकी वैल्यू हमें स्टोर करनी है। तो ये सेल का एड्रेस है B3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B3 और उसकी हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए डॉट वैल्यू। हम यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं ताकि कोई भी दूसरा कोई हो, ये जो ये कोडिंग देख रहा है उसको पता चल जाए हम यहाँ पे क्या करने वाले और एग्जैक्ट क्या इस स्टेटमेंट से क्या होगा। तो यहाँ पे हम कमेंट लिख लेते हैं, गेट वैल्यू फ्रॉम सेल एंड स्टोर टू वेरिएबल। तो ये वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और किसी और सेल से हम उसे गेट कर रहे हैं। अब ये जो नेम वेरिएबल में स्टोर किया हुआ कोई भी वैल्यू है वो कहाँ पे सेट करनी है, इस सेल पे सेट करनी है। तो ये सेल कौन सा है, ये है B6। कौन सा सेल है, B6। तो यहाँ पे हमें लिखना है रेंज B6, वैल्यू सेट, वैल्यू प्रॉपर्टी लिखनी है डॉट करके, और उसमें क्या स्टोर करना है, नेम वेरिएबल जो भी है वो हमें स्टोर करना है। तो ये प्रोग्राम हो गया। डिज़ाइन मोड
ऑफ करके हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ हो यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम गेट वैल्यू फ्रॉम अनदर सेल सेट टू अनदर सेल यूजिंग रेंज ऑब्जेक्ट।